ग्वालियर की भितरवार नगर परिषद की बैठक में हंगामा देखने को मिला है। पार्षद पति का सीएमओ पर भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है। जी हां, नामांतरण के नाम पर रुपए लेने का आरोप पार्षद पति ने लगाया है। भितरवार नगर परिषद के सीएमओ दिनेश कुमार सोनी के ऊपर पार्षद पति ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसके बाद सर्वसम्मति से वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी इमरान खान। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला? बिल्कुल मयंक, देखिए आज नगर परिषद भितरवार की बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में 69 मुद्दों को भितरवार विकास कार्यों को लेकर 69 मुद्दे सर्वसम्मति से पास हुए। और जैसे ही बैठक का अंत समय आया, बैठक समापन की ओर थी, उसी समय वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद पति खेर सिंह जाटव ने मुख्य नगर परिषद अधिकारी दिनेश कुमार सोनी पर 1 साल पूर्व उनका खुद का नामांतरण था और नामांतरण को लेकर उन्होंने पूरी परिषद के सामने 20,000 रुपए लेने का सीएमओ लगाया। कहीं ना कहीं ऐसे ही खेर सिंह जाटव ने आरोप लगाया। उसके बाद पूरी परिषद में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिस पर सर्वसम्मति से अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल और सभी पार्षदों के द्वारा सम्मति से फैसला लिया गया है कि मुख्य नगर परिषद अधिकारी के खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसके लिए लिखा जाएगा और तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं मयंक कि जो नगर परिषद का मामला, इससे पहले भी मुख्य नगर परिषद अधिकारी पर दिनेश कुमार सोनी पर पार्षद भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। और आज फिर बड़ी बैठक में, यानी कि पूरी जो बैठक होती है, विकास कार्यों को लेकर बैठक होती है, उसमें बिल्कुल पार्षदों ने फिर एक बार हंगामा खड़ा कर दिया और मुख्य नगर परिषद अधिकारी पर एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप कहीं ना कहीं सामने आए। हालांकि अभी नगर परिषद ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो मुख्य नगर परिषद अधिकारी के खिलाफ उसकी कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार आगे चलकर जो भ्रष्टाचार के आरोप मुख्य नगर परिषद अधिकारी सीएमओ पर लगाए गए हैं, वो आगे चलकर परिषद क्या डिसीजन लेती है और किस तरह की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा जाता है। जी इमरान, इस मामले में सीएमओ का क्या कहना है? क्योंकि पिछली बार भी उनके ऊपर एक पार्षद ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस मामले में उनका क्या कहना है कि किस हद तक उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सही है या साजिश है कोई? बिल्कुल मयंक, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में जब सीएमओ से भी चर्चा की गई तो सीएमओ का कहना है कि इस तरीके का आरोप जो है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन अगर मामला, मैं इस पूरे मामले को दिखवाता हूं और दिखवाने के बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि नामांतरण की फाइल उनकी आई हुई थी और आने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए उनको नकारते हुए कहा है कि इस तरीके के आरोप अधिकारी कर्मचारियों पर लगते रहते हैं। लेकिन मयंक, बड़ी बात यह है कि खुद पार्षद पति, यानी कि पार्षद में चुना हुआ, जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जब इस तरीके का आरोप अध्यक्ष के वो सीएमओ पर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीएमओ पर जो आरोप लगाए गए और पूरी परिषद, यानी कि सीएमओ पर जो आरोप लगाए गए उसके बाद में पूरी परिषद के 15 के अध्यक्ष सहित पूरे 14 के 14 पार्षद उस पर खड़े हो जाते, सवाल खड़ा करने लगते कि हाँ, सीएमओ की कार्यशैली जो है वो भ्रष्टाचार वाली है और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं निंदा प्रस्ताव लिखा जाए और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाए इसको निलंबन की कार्रवाई के लिए। अब देखना होगा कि सीएमओ ने अपने जो भ्रष्टाचार के आरोप है उसको नकारते हुए कहा है। हालांकि आगे चल के परिषद किस प्रकार की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लिखती है और जो आरोप आज फिर लगे हैं, एक बार भ्रष्टाचार के 20,000 रुपए नामांतरण के नाम पर लगे हैं, तो आखिरकार उसकी जांच होने के बाद किस हद तक सही पाए जाते हैं ये आने वाले समय में देखने को आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज परिषद की बैठक में एक बड़ा हंगामा पार्षदों के द्वारा किया गया, सीएमओ पर एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए देखा गया। मयंक जी बिल्कुल इमरान। नामांतरण प्रकरण प्रशासन के टाइम से 2 साल से सीएमओ ने पैसे के कारण रोक रखी। जब हमारे व्यक्तियों ने, नगर के लोगों ने हमसे कंप्लेंट की तो हमने इसको बोला कि सीएमओ साहब नगर परिषद की बैठक में रखना। इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत डाइवर्सन का नोटिस देकर लोगों की फाइलों को रोक रखा है और जिनके जो चैते लोग हैं उनके नामांतरण किया गया है, जबकि राजस्व एक्ट में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। 1971 की धारा का 1971 के राजस्व के प्रकरण को जानकर नामांतरण राजस्व में किया जा सकता है। पैसे के कारण सीएमओ ने परिषद की बैठक में नामांतरण को नहीं रखा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण रोक के रखी है। लोग परेशान होकर मुझे पैसे दें। आपके साथ ही पार्षद पति ने आरोप लगाया कि मेरे पूर्व में, बिल्कुल उनका जायज़ है। पार्षद नहीं बने जब भी उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये मैंने दिए और मेरा नामांतरण नहीं किया जा रहा, लेकिन हमने बोला परिषद में रख देंगे, लेकिन परिषद में भी उसका प्रकरण नहीं रखा गया। कहीं ना कहीं सोची समझी सीएमओ की पैसे लेने की या घूस लेने की रणनीति है। अरे आज वार्ड नंबर 3 के रीना खेर सिंह पार्षद ने माननीय सीएमओ जी के खिलाफ एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि नामांतरण के एवज में इनने मेरे से 20,000 रुपये लिए पूर्व में, जब प्रशासक यहाँ नगर परिषद चला रहा था।
तो 20,000 के मुद्दे पे ये हंगामा हुआ। इस तरह की अनियमितताएँ नगर परिषद के 15 वार्ड के पार्षद अध्यक्ष बर्दाश्त नहीं करेंगे और तो उनसे हमने उनका निंदा प्रस्ताव भी जारी करवा रहे हैं। अगर उनके 20,000 रुपये वापस नहीं किए तो सीएमओ साहब पे जो उचित परिषद की तरफ से कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सीएमओ नहीं, कोई भी कर्मचारी नगर परिषद भितरवार के 15 वार्डों में कहीं भी कोई भी रिश्वतखोरी नहीं होगी। जो योजनाएं शासन की हैं विधिवत तरीके से उन्हें दी जाएगी। जो पूर्व में हो चुका उस चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब से नई परिषद का गठन हुआ है बिल्कुल एक स्वच्छ नगर परिषद और ईमानदार नगर परिषद के रूप में हम कार्य करें। माध्यम से अभी एक शिकायत हमारे पास मिली है, उस शिकायत से हमारी पूरी परिषद व्यथित हुई है, दुखी हुई है कि हमारे परिषद के आने के पूर्व, हमारी नगर परिषद के आने के पूर्व जो अभी निर्वाचित पार्षद हुए हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि सीएमओ महोदय ने इनसे 20,000 रुपये नामांतरण के लिए लिए। इससे हमारी पूरी परिषद दुखी हुई, व्यथित हुई। इससे हम इनकी बिल्कुल निलंबन की कार्रवाई करते हैं। इसी वक्त वो नामांतरण के लिए दिए थे मैंने 20,000 रुपये, आज से कुछ एक साल हो चुकी है, तब दिए थे। काय का नामांतरण था? मकान का नामांतरण था। मकान का नामांतरण था। किसको दिए? डायरेक्ट सीएम को दिए थे मैंने। क्या नाम है सीएम साहब? सीएम साहब को सोनी। उसके बाद फिर आपका नामांतरण हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ नहीं, मैंने इसलिए तो मैंने कही, मैंने सीएम साहब जी क्या कर रहे हैं कि नामांतरण हो जाएगा, तो मैंने कहा करना, मैंने कही देखो नामांतरण हो जा तो जाए तो ठीक है, नहीं पैसा वापस कराओ तो मैं करा लूँगा, पार्षद में मैं करा लूँगा, तो मैं खुद वहाँ में पार्षद हूँ। देखिए वास्तविकता क्या है, प्रकरण देख के अवलोकन करके संबंधित ने आरोप लगाया कि मैंने 20,000 दिए। इसका सबूत जांच ये एक दूसरा विषय है, परंतु हमारे सम्मानित पार्षद का वर्तमान स्थिति में वो आज नामांतरण चाहते थे, वो जो आज की तारीख में टला। क्यों? मैं प्रकरण देख के पूरा करके, और मैं पार्षद को घर तभी जाने दूंगा आज ताकि वो संतुष्ट हों। ये सब क्या कारण है? अब आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, कुछ भी कह देते हैं, ये राजनीति है।